श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ श्री षष्ठोऽध्याय। यह श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय आत्मसंयम योग है। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानमवसादयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि वह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में भी जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र वैरी उदासीन अर्थात पक्षपात रहित, मध्यस्थ अर्थात दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वैष्य और बंधुगणों में द्वैष्य और बंधुगणों धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजन कुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समंकाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में निरंतर परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है।
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल ना खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तोच्यते तदा। अत्यंत वश में किए हुए चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखम मत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्ततः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यतेनादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संयतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उक्ताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मन संह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतिरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कृत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।
अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसको प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमे विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वे भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हि उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जिस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां लोक एतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर वह परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसी से हे अर्जुन, तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री कृष्ण भगवान की जय, सीता माता की जय। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा।
तत्व ज्ञान विकासिनी ब्रह्म ज्ञान प्रकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हे मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। बोलिए श्री गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगराज श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। योग सिद्धांत 25वां परिच्छेद समाधि की परिभाषा। योग दर्शन के प्रारंभ में समाधिपाद के सूत्र संख्या 2 में भगवान पतंजलि देव ने योग की परिभाषा का उल्लेख करते हुए कहा है योग चित्तवृत्ति निरोध अर्थात चित्तवृत्ति निरोध योग। निरोध शब्द का अर्थ है नितराम रोध निरोध। चित्तवृत्तियों का किनारे तक पहुंच करके अपने स्वरूप में रुक जाना ही निरोध शब्द का शुद्ध अर्थ है। जब मनुष्य की चित्तवृत्तियां स्वकीय गुणात्मक स्वरूप में अवस्थित हो जाती हैं और आत्मा गुणात्मिका बुद्धि के बोध को छोड़ करके अपने निजी स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तब समझना चाहिए कि यह आत्मा का कैवली भाव है। इसी भाव को योग दर्शन के कैवल्य पाद में भगवान पतंजलि देव ने बुद्धि साम्य कहा है। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यमति अर्थात प्रकृति और पुरुष की जब बराबर शुद्धि हो जाती है, गुणात्मिका चित्त वृत्तियों का गुणों में अवस्थान हो जाता है और आत्मा बौद्धेय धर्मों को छोड़ करके पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है, तभी वह केवली भाव को प्राप्त होता है। उसी केवली भाव को केवली मोक्ष कहा गया है। युक्त योगी का लक्षण बतलाते हुए जगदात्मा अखिल लोक पावन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो जितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन अर्थात जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण रूपेण तृप्त हो गया है और विकार रहित स्थिति में पहुंच गया है तथा जिसने इंद्रियों पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, जिसकी दृष्टि में लोहा सोना पत्थर मिट्टी सब बराबर हैं, ऐसे योगी को युक्त योगी कहते हैं। जो योगी संयम के आधार पर विषयों को प्रत्यक्ष करके उसके सारे तत्व को समझ लेता है और प्रकृति पर विजय प्राप्त करके अपने को शुद्ध स्वरूप में स्थित कर लेता है, वही युक्त योगी कहलाता है। जिस समय योगी पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात्कार के पास पहुंचता है, तब उसे प्रातिभ श्रावण वेदनादर्श आदि सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद ये सब सिद्धियां हस्तामलकवत उपस्थित रहा करती हैं, जिसमें जाकर के योगी को दूरदर्शन दूरश्रवण आदि स्वाभाविक बोध होते हैं। आजकल के समाज में योग के प्रचारकों का बड़ा अभाव हो गया है। मुझे कई अखिल भारतीय योग सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर मिला है। कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में आयोजित वैज्ञानिक विश्व योग सम्मेलन में भी मैंने भाग लिया।
वक्ताओं के भाषण भी सुने, किंतु खेद और आश्चर्य की बात यह थी कि हमारे अपने समुदाय के अतिरिक्त दूसरे वक्ताओं ने योग समाधियां, यौगिक परिभाषाएं अथवा प्राचीन योग विज्ञान का नाम भी भली प्रकार अपने वचनों में आने नहीं दिया। मुझे दिल्ली में होने वाले एक अन्य अखिल भारतीय योग सम्मेलन के एक अति उच्च कोटि के और योग सम्मेलन के सम्मानित सभापति का भाषण याद आ रहा है। सभापति महोदय महामहिम महामंडलेश्वर योग वेदांत न्याय आदि षट दर्शनों के आचार्य थे। उनकी विद्वत्ता में किसी प्रकार की भी कमी नहीं थी, किंतु इसके उपरांत भी योग सम्मेलन के मंच पर सभापति होने के नाते उन्होंने लाखों जिज्ञासुओं की भारी भीड़ में योगियों की समाधि का मजाक उड़ाया और बतलाया कि समाधि एक बाजीगर का खेल है। उन्होंने भरी सभा में एक कहानी सुनाई कि जैसी कहानियाँ गीदड़ कुत्तों के नाम से मनोरंजनार्थ बालक स्वयं दूसरे बालकों को सुनाते हैं। श्री महामंडलेश्वर जी ने अपने व्याख्यान में वह कहानी बतलाते हुए कहा कि एक बार तमाशा दिखाने वाले बाजीगर राजा के राजभवन में जाकर के तमाशा दिखाने की प्रार्थना करने लगे। राजा ने उनसे कहा कि भाई, हम तमाशा देखना चाहते हैं, किंतु साधारण तमाशे से हमारे मन की तृप्ति नहीं होगी। हमारी अभिलाषा है कि यदि तुम तमाशा दिखला सको तो योगियों की समाधि का तमाशा दिखलाओ, ताकि हम जान सकें कि योगियों का समाधि विज्ञान क्या है और उससे दुनिया को क्या लाभ हो सकता है। बाजीगर ने राजा से विनम्र निवेदन करके समाधि का तमाशा दिखलाने के लिए 6 महीने का अवकाश प्राप्त किया और उस 6 महीने की अवधि में जाकर के उसने समाधि लगाने का अभ्यास आरंभ किया। 6 महीने में उसकी समाधि का अच्छा अभ्यास बन गया। इसके बाद वह अपने वादे के अनुसार राजा के पास पहुंचकर कहने लगा कि राजन, अब मैं योगियों की समाधि का तमाशा दिखा सकता हूँ। आप यदि आज्ञा दे तो इसी समय दिखला दूँ। राजा ने उसको समाधि का तमाशा दिखलाने की आज्ञा प्रदान की। बाजीगर ने अपनी अभ्यस्त विद्या के अनुसार समाधि का प्रदर्शन करने के लिए अपने प्राण कोश को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। इसके फलस्वरूप वह वर्षों तक समाधि में बैठा रहा। उसकी समाधि इतनी लंबी थी कि बीच में वह राजा काल की गोद में चला गया। उसके बच्चे और उसके पौत्र आदि कई पीढ़ियों तक के लोग यमराज के अतिथि बन गए। जब वह बाजीगर समाधि से उठा तो उसने देखा ना वो महल है, ना राजा, ना मंत्री, ना कोई इष्ट मित्र उस समय के वहां दिखलाई दे रहे हैं। फिर भी समाधि से उठ करके वह राजभवन में पहुंचा और हाथ जोड़ करके उसने कहा कि महाराज, मैंने समाधि का तमाशा दिखा दिया, अब मुझे इस समाधि के खेल का इनाम मिलना चाहिए। किंतु जिस राजा के सामने समाधि का तमाशा दिखलाने की प्रतिज्ञा की थी, अब वह राजा ही नहीं था जिससे इनाम प्राप्त करता। इतनी कहानी सुना करके योग सम्मेलन के सभापति महामंडलेश्वर ने भाषण देते हुए कहा कि यही योगियों की समाधि है जिसे लगाने से सर्वसाधारण को कोई लाभ नहीं होता। महामंडलेश्वर के मुख से इस कहानी को सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। योग सम्मेलन का महत्वपूर्ण मंच और उसमें भी सभा के सभापति महामहिम महामंडलेश्वर ने स्वयं अपने मुख से निराधार कहानी सुना करके योगियों की समाधि का मजाक उड़ाया। इस घटना का स्मरण करके मेरे मन में यह विचार बना कि मैं समाधि की परिभाषा और विभिन्न स्थितियों में होने वाले उनके नाम और लक्षणों का वर्णन करके इस लेख में समाधि की परिभाषा समझाऊं, जिससे हर व्यक्ति जान सके कि योगी की समाधि कितनी महत्वशाली होती है और समाधि विज्ञान को प्राप्त कर लेने वाले मनुष्य की स्थिति कितनी ऊंची होती है। भगवान पतंजलि देव ने योग की परिभाषा देते हुए लिखा है, योगः चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है और निरोध नाम ही समाधि का है। उपनिषदों में समाधि की परिभाषा बतलाते हुए हमारे आचार्यों ने समाधि ही समतावस्था जीवात्मा परमात्मा कह करके जीवात्मा और परमात्मा के अभेद दर्शन को समाधि बतलाया है। भगवान पतंजलि देव ने योग की समाधि को संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात नाम से 2 प्रकार की माना है। संप्रज्ञात समाधि वह कहलाती है जिसमें विपर्य मिथ्या ज्ञान आदि को छोड़ करके सत्य सत्य ज्ञान हो जाए। इसके लक्षण बतलाते हुए भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन में यह सूत्र लिखा है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। इस सूत्र पर भगवान व्यासदेव जी का भाष्य है, वितर्कः चित्तस्यावलंबने स्थूल आभोगः सूक्ष्मो विचारः आनंद ह्लादः एकात्मिका संविद अस्मिता तत्र प्रथमः चतुष्टयानुगतः समाधि स वितर्कः, द्वितीयो वितर्क विकलः स विचारः, तृतीयो विचार विकलः सानंदः, चतुर्थः तद विकलो अस्मिता मात्र इति।
सर्व एते सालम्बनाः समाधयः अर्थात संप्रज्ञात समाधि वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत प्रकार से 4 भेदों की है। असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण और है, इसको हम आगे बतलाएंगे। संप्रज्ञात समाधि में योगी प्रकृति पर पूर्ण रूपेण विजय प्राप्त कर लेते हैं और इसके निरंतर अभ्यास के बाद वह आत्म साक्षात्कार रूप असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होते हैं। संप्रज्ञात समाधि के जितने भेद हैं वे सब के सब स्वावलंब हैं। संप्रज्ञात समाधि को असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता हुआ मनुष्य निरावलंबता को पा जाता है। संप्रज्ञात योग में मनुष्य किन किन विषयों का किस किस प्रकार साक्षात्कार करता है, इसे कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय, श्री सदाशिव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।